अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम वेबसाइट के हवाले से कुछ सवाल थे कुछ भाइयों के। तो हम उनके ये जो सवाल थे, क्वेश्चन थे कि हम वेबसाइट से जो अर्निंग के जो तरीक़ाकार हैं वो क्या हैं, किस तरह हम वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, हम उस पे क्या ऐसा अपलोड करें, या मकसद क्या तरीक़ाकार होता है। तो इसके हवाले से आज की हमारी ये वीडियो होगी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो होंगी एक ही वीडियो में आज मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट हम क्रिएट क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, ठीक है। इसका क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है, किन भाइयों को अगर अगर वेबसाइट्स की आपको ज़रूरत भी हो तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हो। अच्छा, तो पहले हम देखें, कोई भी वेब डेवलपर जो होते हैं, ठीक है, हम उनसे रब्ता करते हैं जिनके पास सर्वर्स होते हैं, ठीक है। हम उनसे डोमेन जो है वो ख़रीदते हैं। अब डोमेन क्या होती हैं ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि डोमेन्स किस तरह की होती हैं। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारे पास डोमेन्स होती हैं, ठीक है, जो हम क्रिएट करते हैं। अब .com, .net, .co.uk, ठीक है, इस तरह .pk, मकसद आपको ये सारी डोमेन्स यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। ये .biz, .info, .top, .xyz, .co.uk, .online, ये सारी वेबसाइट्स होती हैं। .uk, ठीक है, US। तो ये सारी वेबसाइट्स जो होती हैं ये हम डोमेन यहाँ से जो होता है परचेज़ करते हैं। हमें सारे रेट्स यहाँ दिए जाते हैं। तो हम जब इसको परचेज़ करने के बाद हम फिर जो है जो हमें वो लिंक भेजी जाती है, ठीक है, तो फिर हम उस पे जाके वेब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मकसद वेबसाइट क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब वो कोडिंग के तरीक़ाकार होते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस के ज़रिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट के इसमें आती हैं। तो जो भाई भी अब मिसाल है वेबसाइट का सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो बेसिकली मैंने आपको एक डोमेन का तरीकाकार बताया, ठीक है, कि आप किस तरह वेब डेवलपर से राब्ते में होते हो, ठीक है। आप उनसे परचेज़ करोगे, आपको पेमेंट भी यहीं इनको देनी पड़ेगी। आपसे ये सिर्फ ईमेल मांगेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपना नाम जो जिस नाम पे आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, आपने यहाँ पर वो नाम लिखना होता है। सपोज़ हम लोग लिख लेते हैं अर्निंग एज की, ठीक है। तो अब हम इसको अगर सर्च करते हैं तो हमें ये जो होगा यहाँ पर सारी डोमेन्स दे देगा कि आप इस नाम से ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। अर्निंग एज इन्फो, अर्निंग एज डॉट फोटोग्राफी। तो ये सारी जो है हमारे पास यहाँ पर दी जाती है। अभी हम .com की जो है अनअवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह हम .com, .pk पे ले सकते हैं, .pk ले सकते हैं, .co.uk पे ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यहाँ तक तो था कि आप जब डिज़ाइन किसी भी जो जैसे हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं। इसी तरह कोडिंग वाली हम लोग आपने देखा होगा कोडिंग के ज़रिए भी वेबसाइट जो है वो मकसद हम लिखाई के ज़रिए जो होती है वेबसाइट क्रिएट की जाती है। खैर वो लंबा प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह फिर कभी इस पे बात करेंगे। अच्छा, अब आप जब वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, फिर आप वेबसाइट क्रिएट करने से पहले आपने एक माइंड बनाना होगा कि हमने वेबसाइट पे करना क्या है। देखें, वेबसाइट से तो एक वेबसाइट हम लोग सपोज़ मुझे अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है कि मेरा एक इदारा है, मेरा एक, ठीक है, कोई भी इदारा है, या मेरा एक ऑफिस है, या मेरा एक बिज़नेस प्लेस है, या मेरी एक शॉप है, या मेरा कोई भी एक कारोबार है। मैं सिर्फ जस्ट प्रोफाइल के लिए अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, चाहे वो इनबाउंड के कस्टमर हों या आउटबाउंड के हों, अगर हम उनको अपनी प्रोफाइल, मिसाल है अगर हम कस्टमर्स को कहते हैं कि हमने ये चीज़ें भाई आप बाय कर सकते हो, हमारे पास अच्छे रेट हैं, तो लाजमी है कुछ कस्टमर्स हमें कहते हैं कि यार आप हमें अपनी वेबसाइट का लिंक, तो हम वहाँ जाके पहले आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। तो जैसे एक प्रूफ अगर हम जिसको बोलें, तो वो फिर प्रूफ के लिए वेबसाइट का लिंक लेते हैं। फिर आप उनको लिंक देते हो, फिर वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ वो देखते हैं सारी चीज़ें। एक प्रोफाइल के लिए हम क्रिएट करते हैं। एक वेबसाइट होती है कंटेंट के लिए, आप उस पर वीडियोस अपलोड करते हो। अच्छा, इसी तरह वेबसाइट्स और बहुत सी बनाई जाती हैं न्यूज़ के लिए। अच्छा, बहुत से आपने देखा होगा 3D मॉडल्स के लिए। तो इस तरह आपको तरह तरह की वेबसाइट्स मिलती हैं। अच्छा, फिर आपको शॉपिंग की वेबसाइट मिलेंगी, फास्ट फूड की मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पर कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ अगर सपोज़ मेरी एक वेबसाइट है, मैं कोई चीज़ उस पर अपना प्रोडक्ट सेल आउट करता हूँ, तो मैं जैसे शॉपिफाई की हम लोग वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। इस तरह अमेज़ोन आप देख लो,
तो ये चीज़ें होती हैं, आप इस पे वर्क करते हो वेबसाइट की, तो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा, अब आते हैं अर्निंग का। देखें अर्निंग क्या होती है, सपोज़ मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, मेरी वेबसाइट है, अगर मैं इसको जस्ट प्रोफाइल के लिए मैंने बनाई है, तो मैं उस पर गूगल एडसन का जो है उसकी हेल्प लेता हूँ, और गूगल एड्स जो है वो मैं अपनी वेबसाइट्स पे उसको लगाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इम्प्रेशन या कोई भी जब व्यूवर्स आते हैं उस मेरी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो उनके एड्स चलते हैं, ठीक है। तो उस एड्स के हमें वो अर्निंग के पैसे देते हैं, लेकिन वो भी इम्प्रेशन होता है, उसके बाद मकसद आपके रिव्यूज़, तो तब जाके जब ज़्यादा इम्प्रेशन आता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो तब जाके वो अर्निंग का एक सेटअप चलता है। इसी तरह दूसरा अर्निंग करने के तरीके ये होते हैं कि आप कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, ठीक है, अपने किसी भी मकसद गूगल के से गूगल में आप सेल आउट कर रहे हो, या ऑल किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू करते हो, तो आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, उसमें अपने प्रोडक्ट देते हो, उसके बाद आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की हेल्प लेते हो। सपोज़ आपने लिंक शेयर करनी होती हैं, आप जो अपने बायर्स हैं उनको जो भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चीज़ बेचते हो, तो कस्टमर्स हायर करने के लिए आप तरह तरह अकाउंट्स पे आप उसको शेयर करते हो, फिर वहाँ से लोग आते हैं, फिर आपकी वेबसाइट के थ्रू आप उस पर अर्निंग करते हो। अगर आप कोई वीडियो देते हो, आप गूगल एड्स का जो है देखा जाए हेल्प लेते हैं, अपने एड्स चलाते हैं, तो जाके हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका कार होता है वेबसाइट से अर्निंग करने का। तो वेबसाइट से अर्निंग करने के बहुत तरीके हैं, आप पे डिपेंड करता है। कोई बिजनेसमैन है बड़ा, ठीक है, जैसे किसी भी भाई का बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, तो अब सपोज़ एक टाउन है, ठीक है, अगर टाउन में आपकी शॉप है, आप चाहते हो कि यार आप अपनी इस शॉप को टाउन से बाहर लेके जाओ, मकसद आप इसको नेट की दुनिया में लाना चाहते हो, आप इसको सोशल मीडिया में लाना चाहते हो, ताकि हम अपनी इस चीज़ को आउट ऑफ टाउन से भी हम बाहर बेच सकें, आउट ऑफ सिटी बेच सकें, आउट ऑफ कंट्री बेच सकें, तो आप ये भी कर सकते हो। तो जो अच्छे बिजनेस, जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है, तो करते हैं। जैसे अभी देखो एक फास्ट फूड वाला है, ठीक है, अब फूड पांडा के ज़रिए लोग साइन इन करके, मकसद नाम तो उनका है लेकिन उनके अपने फास्ट फूड है, तो वो एफिलेटेड प्रोग्राम के ज़रिए अर्निंग करते हैं। तो आप एफिलेटेड प्रोग्राम के ज़रिए भी कर सकते हो। एफिलेटेड का ये होता है, सपोज़ आप अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट जो होता है अमेज़ोन का, उसकी जो लिंक्स होती हैं प्रोडक्ट की, वो अपनी वेबसाइट पे आप शेयर करते हो, ठीक है, उनके एड्स लगाते हो आप अपने वेबसाइट पे, फिर आपकी वेबसाइट से अगर कोई अर्निंग करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वेबसाइट के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो हमें अब डॉट कॉम और डॉट नेट, डॉट कॉम, डॉट पी के, इनमें क्या फ़र्क है, देखें इनमें फ़र्क ये होता है कि प्रोफेशनल एक वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे आप अमेज़ोन ले लो, दराज ले लो, ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं। तो डॉट कॉम एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, डॉट को डॉट यू के एक अच्छी वेबसाइट है, डॉट पी के नॉर्मल है, ठीक है, अब अच्छी हो गई है। डॉट कॉम डॉट पी के भी ज़बरदस्त है। तो ये सारी डोमेन्स जो है वो बेहतरीन है, अगर आप इन पे वेबसाइट क्रिएट करते हो, आपके पास अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इजीली ये आपके लिए कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आज की हमारी वीडियो थी वेबसाइट के हवाले से। फिर भी कोई इशू अगर आपको आता है तो आप लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह आपको इसमें इसका लाजमी रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।